अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 26 जुलाई की कॉल लेकर। जनाब अली, सब में पहले देखते हैं आज के सेशन में हुआ क्या है। तो आज के सेशन में कन्फ्यूजन और रस्साकशी की कैफियत नज़र आई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कल की कॉल में बड़ा वाज़ेह समझाया गया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर उस तनाजुर में देखें तो 40,000 के नीचे तो हमें सिवाय डिप्रेशन के कुछ नज़र ही नहीं आता था, और इसीलिए शॉर्ट टर्म वालों को भी, जो इंट्राडे भी करते हैं, उनको भी कह दिया गया था लॉन्ग मत करना। हाँ, आप नीचे जाके अपनी बाय ज़रूर प्लेस कर सकते हैं, शायद वो आपको कुछ छोटा मोटा गेन दे। और ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने लो भी बनाया और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर भी आई और फिर एंड में जो है एवरेज क्लोजिंग पे चली गई। अगर मैं मवाजना करूं तो मार्केट जो है जितनी ऊपर आई है लो से तो हाईएस्ट पॉइंट लो बनने के बाद 39,906 का बनता है। तो लो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 39,720 का। तो 200 पॉइंट की रिकवरी लो से हुई और फिर 39,844 पे मार्केट बंद हो गई, 233 पॉइंट के नुकसान के साथ। चूँकि मार्केट का आगाज़ ही 40,000 के नीचे था, तो लिहाजा आज तो कुछ मार्केट में होना ही नहीं था, सिर्फ डिप्रेशन ही होना था। वो आपके सामने वॉल्यूम इतने ख़राब होंगे, शायद इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मैंने तो ये आपको कहा था कि वॉल्यूम या तो 39,633 को तोड़ दे तब इजाफा होगा, वरना लैकलस्टर रहेंगे। तो लैकलस्टर तो थे, मगर 58% गिर जाएंगे मुकाबलतन पिछले सेशन के, ये कम से कम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। बहुत कम वॉल्यूम थे। तो बहरहाल अब देखते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल को, जो कि अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ज़्यादा कुछ कहने को मेरे पास है नहीं। आज की मार्केट को देखने के बाद मैं बहुत शर्मिंदगी और अफसोस महसूस करता हूँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है उसको देख के, क्योंकि मेरे नुक्ता नज़र से मार्केट स्टॉक के बड़े अट्रैक्टिव लेवल हैं और कॉरपोरेट ग्रोथ भी अच्छा है, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट भी बुरे नहीं हैं। मतलब ओवरऑल जो स्टॉक एक्सचेंज के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। मार्केट जो है बड़ी बहालत मजबूरी नीचे गिरती जा रही है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करना चाहूँगा। वो ये कि इसमें मैं मोरिद इल्ज़ाम सब में पहले तो इदारों और सियासतदानों को दूंगा, उसके और मीडिया को। उसके बाद मैं कुछ इसका इल्ज़ाम अवाम को भी दूंगा, क्योंकि अवाम में भी वो सेंस ख़त्म हो चुका है, जो उसकी वजह, बड़ी वजह मीडिया भी है कि वो रियलिटीज़ को और फेक चीज़ों में तमीज़ नहीं कर पाते। और यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब ऐसी सूरत हाल हो, इंडिपेंडेंट बॉडी है वो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वो चाहे तो वो उसका अपना शेयर ट्रेड होता है मार्केट में, वो चाहे तो मार्केट मुख्तलिफ शहरों में और मीडिया अपीयरेंस के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है। वो अवेयरनेस, जो प्रोडक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। और यही वजह है कि आज जो हम 3.5 करोड़ का वॉल्यूम देख रहे हैं, उसकी वजह यही है। मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेडर, नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट बहुत कम है, और मार्केट का जो सही रिफ्लेक्शन है कि मार्केट है क्या, मार्केट में होना क्या चाहिए, इसकी समझ इन्वेस्टर के पास नहीं है। ये देना जिम्मेदारी है ब्रोकरेज की और स्टॉक एक्सचेंज की। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। अभी आगे मैंने ये लिखा है कि अगर देखा जाए तो
ان پریشانیوں کی وجہ سے جو سیاستدانوں اور سارے، آج میں پورا دن دیکھتا رہا کہ سارے سیاسی لوگ، ادارے، عوام الناس اور میڈیا، سارا سپریم کورٹ کی طرف فوکس تھا. کسی نے بھی کہیں یہ بات نہیں پوچھی سوچی کہ ڈالر کا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں ٹیکنیکل پاسبلٹی کی طرف. جناب، یہ 5واں مسلسل سیشن ہے جو میجر سپورٹ کے نیچے ہے. امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 40,600 500 والا ایریا، یہ 5واں مسلسل سیشن ہے. تو یہ کچھ نہیں، صرف مزید بربادی پر پوائنٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ کو اور نیچے جانے کے لیے یہ پش کرے گا. اور میں کل جو میں نے بات کہی تھی مارکیٹ کے لیے، آج بھی میرا موقف یہی ہے کہ 40,000 کے نیچے تو یہی گراوٹ برقرار رہے گی. اب یہ ہے کہ بلز کے لیے جو کم سے کم لیول ہے وہ 40,309 295 ہے. کم سے کم اس کے اوپر جانا ہوگا. اس کے اوپر جانے سے ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ بلش ہو جائے گی، بالکل بھی نہیں. بلش ہونے کے لیے تو مارکیٹ کو کافی اوپر جانا پڑے گا. مگر یہ ہے کہ شاید سلولی اینڈ گریجولی ہم پریشر کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ چند 100 پوائنٹ اگر مارکیٹ بڑھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ضروری یہ ہے کہ کنسسٹنسی آف بلز ہو. بلز کنسسٹنسی کے ساتھ ایفرٹ کریں، متواتر اوپر جائیں، اور اگر اوپر جانا شروع کرتے ہیں تو نئے باٹم فارم کرنا شروع کریں. مطلب جیسے اگر ابھی اس نے لو بنایا ہے 39,500 سم تھنگ کا، تو آگے ہم کو مارکیٹ اس کے اوپر ہی ملے، مارکیٹ بہت نیچے نہ آئے. مطلب اب اگر 39,740 کے اوپر رہتے ہم، تو پھر 39,740 کے نیچے نہ آئے، پھر 40,000 کو اگر باٹم بنائے. تو اس طرح کنسسٹنسی رہے گی تو ریکوری ہوگی. بہرحال حالات آپ کے سامنے ہیں. شارٹ ٹرم ٹریڈ ابھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایکیومولیشن اونلی. تھینک یو.